हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूअस के टॉपिक के फर्स्ट टॉपिक में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल चुके थे। अभी हम इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलते हैं। अब आपके पास इफ़ ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन मीन कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, तब आपके पास एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी। कैसे कि ए इंटू बी या बी इंटू ए करेंगे तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है तो वो उस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनवर्स। सो बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब बात यह कि इनवर्स तो वो कहलाएगी, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स बी गिवन नहीं है तब हमारे पास इनवर्स कैसे निकालेंगे? ये तो आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो आइडेंटिटी आ गया तो वो आपके पास उसकी इनवर्स मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ही गिवन है और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपके पास इनवर्स निकालने का जो प्रोसेस है, ए इनवर्स इक्वल में 1 मॉडुलस ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 मॉडुलस ऑफ ए गिवन है, हमें ये पता है कि समथिंग अपॉन में जीरो इन्फिनिटी होता है, तो आपके पास ये मॉडुलस ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपके पास मॉडुलस ऑफ ए नॉन जीरो होगा तो आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगी और आपके पास इनवर्स क्या करेगा? एग्जिट करेगा। क्या करेगा? इनवर्स एग्जिट करेगा। ये आपके पास इनवर्स निकालने का मेथड होगा। फिर आपके पास इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर हम इनवर्स निकालते हैं वो मैट्रिक्स वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है। अगर हम ए बी का इनवर्स करते हैं तो आपके पास बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स हो जाता है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स करेंगे वो उसके इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स का मॉडुलस, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का मॉडुलस निकालेंगे वो मैट्रिक्स का मॉडुलस निकालने पर इनवर्स जो निकलेगा उसी के इक्वल होगा। कांस्टेंट इनटू में मैट्रिक्स का होल का इनवर्स, कांस्टेंट एज इट इज रह जाता है, मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाता है। अभी आपके पास इस चैप्टर में हमें इनवर्स निकालना अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में आपके पास इक्वेशंस गिवन है जहाँ से हमारे पास इनवर्स निकालने के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। वहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन HBSC CBSE दोनों में उठता है। अभी एक्सरसाइज में आप हम चलते हैं 5.2 में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ, आपके पास एक मैट्रिक्स, सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स ए से प्रेजेंट किया, ABCD। अब मैट्रिक्स इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है? ए इनवर्स 1 मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉडुलस जीरो आ गया तो इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा। मॉडुलस निकालने के लिए हमने इस पे दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई AD माइनस में BC, AD माइनस में BC आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आ गई। नॉन जीरो आ गई तो आपके पास ए मैट्रिक्स ए क्या होगी? नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर होगी तो इनवर्स क्या करेगा? एग्जिट करेगा। अब इनवर्स कब निकलेगा? तब आपके पास इनवर्स निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कब निकलेगा? तब हमारे पास कोफैक्टर होंगे। कोफैक्टर, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर ये C11 निकालेंगे तो क्या बचेगा? माइनस, ये क्या बचेगा? प्लस का D बचेगा। C12 निकालेंगे, C बचेगा, लेकिन आपके पास 1 प्लस में 2 3 क्या है? ओड है, तो आपके पास माइनस C हो जाएगा। C21 निकालेंगे, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे B, लेकिन 2 प्लस में 1 3 क्या है? ओड है, तो B नेगेटिव हो जाएगा। C22 निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, तो फिर आपके पास यहाँ से C22 क्या है? B2 प्लस 2 4 एड 4 आपके पास इवन नंबर है, एज इट इज रह जाएगा। अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? C11 वो कितना है? D। C12 माइनस का C, C21 माइनस का B है, C22 और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब आपके पास यहाँ से ट्रांसपोज हटाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। एडजॉइंट आ गया
मॉडुलस हम निकाल चुके हैं। ए इनवर्स आपका क्या होता है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए क्या है, ए डी माइनस ए बी सी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स डी माइनस बी माइनस सी और ए, ये आपका उस मैट्रिक्स का इनवर्स है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते, तो आपके पास फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपका एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका इनवर्स निकालना और हमें ये वेरीफाई करना है ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सबसे पहले आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, इनवर्स कब निकलेगा, तब उसका मॉडुलस नॉन जीरो होगा। तो पहले हम इस पे मॉडुलस अप्लाई कर लेते दोनों तरफ। मॉडुलस अप्लाई किया, एक्सपेंड करना पड़ेगा, 3 इंटू माइनस के 11 माइनस 33 बनेगा, माइनस बीच में आता है, 7 इंटू में 5 माइनस का 35, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 68। मॉडुलस नेगेटिव पॉजिटिव आता है, इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, आपके पास ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन में जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा, इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा। माइनस 68 नॉन जीरो है, अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ ए नॉन जीरो है तो आपके पास ए नॉन सिंगुलर होगी, ए इंग्लिश नॉन सिंगुलर है तो आपके पास इनवर्स एग्जिट करेगा। इनवर्स एग्जिट करेगा तो फिर इनवर्स निकालने की कंडीशन क्या होती है, 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कब निकलेगा, तब कोफैक्टर निकलेंगे, तो हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में C11 C12 C21 C22, सबसे पहले C11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, माइनस का 11 बचेगा। C12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 7 बचेगा, लेकिन 1 प्लस में 2 क्या है, ओड है तो नेगेटिव सा आ जाएगा। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 5 आएगा, लेकिन 1 प्लस 2 प्लस 7 3 ओड है, नेगेटिव बनेगा ये। C22 में जाएंगे तो आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 3 बचेगा, 3 आ जाएगा। अब आपका कोफैक्टर निकल गया, तो एडजॉइंट आपके पास क्या होती है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है -11 -7 -11 -7 -5 और 3 को पुट किया और उसका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज हटाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। एडजॉइंट हमारे पास आ गया, मॉडुलस हमारे पास निकल गया, इनवर्स हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मॉडुलस कितना था, माइनस का 1 अपॉन माइनस 68 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स पुट हो गई। ठीक है, अब आपके पास ये तो इनवर्स क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स निकालना था, लेकिन आगे वेरीफाई भी करना है ए इंटू में ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू में ए, किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब आपके पास ए इंटू में ए इनवर्स लेके चलेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स ए गिवन ही है क्वेश्चन में, 3 5 7 -11। यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स ए 3 5 7 -11 गिवन थी, इसको पुट कर दिया, और ए इंटू में इनवर्स था, ये आपके पास मैट्रिक्स ए इनवर्स है, यहाँ से हमने इसको तो आगे पुट किया और इसको इंटू में कर लिया। अब दो मैट्रिक्स इंटू में है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम उतनी इसमें रो है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर हमारे पास इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते चलेंगे। 3 इंटू -11 -33, 5 इंटू -7 माइनस का 35, 3 इंटू -5 माइनस का 15, 5 इंटू में 3 15। एज इट इज़ आपके पास 7 इंटू में -11 माइनस का 77, -11 इंटू में -7 प्लस का 77, 7 इंटू -5 माइनस का 35, 11 -11 इंटू में 3 माइनस का 33। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे 68 बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 68 बनेगा। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 68 दोनों से बाहर कॉमन आएगा, माइनस का प्लस का 68 हो जाएगा, 68 अपॉन 68 1001 बनेगा, इससे ये कैंसिल है। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 2। फिर आपके पास ये ए इंटू ए इनवर्स था, अब ए इनवर्स इंटू ए लेके चलेंगे। ए इनवर्स आपके पास ये ऑलरेडी था, इसको पुट किया, इंटू मैट्रिक्स ए ये थी, इसको यहाँ पुट किया, मल्टीप्लाई करने पर आपका लास्ट में भी ये भी क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर आपके पास ए इंटू ए इनवर्स किसकी को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इंटू ए इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3।
आपके पास इन्वर्स निकालना है, पहले मॉडुलस निकाला जाएगा सबसे पहले, क्योंकि अगर अब मॉडुलस ही 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिट नहीं करेगा, हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास यहाँ से इसको मैट्रिक्स को मॉडुलस दोनों तरफ अप्लाई किया हमने। अब आपके पास 2x2 में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से हमें मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग। हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उनको छोड़ देंगे, जो रिमेनिंग है वो उसके इनटू में चले जाएंगे। -5 इंटू में 2 7 4 7, क्योंकि -5 इस रो में इस कॉलम में ये छूटेगा, ये चीज़ बच जाएगी, ये इंटू में चला गया। फिर बीच में माइनस आता है, सेकेंड एलिमेंट 3, सेकेंड एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में वो तो छूटेगा, 6 1 बचेगा, 4 7 बचेगा इंटू में। फिर थर्ड एलिमेंट प्लस प्लस माइनस प्लस चलता है, क्योंकि आपके पास इवन ओड इवन। फिर आपके पास ये 3, आपके पास ये 3 इस रो इस कॉलम में आपके 6 1 2 7 बचेगा। अब आपके पास 2x2 में अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, -5 ये 14 -28 -3 एज इट इज़, ये आपके पास 42 -4 है, प्लस में 3 इंटू में 42 -2 है, ये -14 बचेगा, ये +38 बचेगा, और ये आपके पास +40 बचेगा। मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास +76 बचेगा। 76 नॉन जीरो वैल्यू है, तो आपके पास ए मॉडुलस ऑफ ए नॉन जीरो हो गया। मॉडुलस ऑफ ए नॉन जीरो हो गया तो आपके पास ए नॉन सिंगुलर हो गई। नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिट करेगा, इनवर्स एग्जिट करेगा, इनवर्स एग्जिट करेगा तो आपके पास इनवर्स निकालने के प्रोसेस में एडजॉइंट चाहिए, उसके लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब ये मैट्रिक्स है C11, ईच एलिमेंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम C11 में जाएंगे, ये रो और ये कॉलम छूटेगा, आपके पास क्या बचेगा। अगर हम इस मैट्रिक्स को यहाँ लिखें 1 मिनट के लिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है -5 3 3 6 2 4 1 7 7। अब इसको देखते हुए C11 ये रो और ये कॉलम छूटेगा, ये बचेगा, ये आ जाएगा। फिर आपका C12 ये रो और ये कॉलम छूटेगा, 6 1 4 2 4 7। फिर आपके पास ये रो ये कॉलम छूटेगा तो आपके पास क्या आएगा, 6 1 2 7। ये 1 प्लस में 1 2 इवन बनेगा पॉजिटिव, ये 1 प्लस में 2 ओड बनेगा नेगेटिव, ये 1 प्लस में 3 इवन बनेगा पॉजिटिव। एक्सपेंड करने पर इसकी वैल्यू -14 आएगी, इसकी -38, इसकी 40। फिर आपका C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 7 3 7 3 7 3 7, ये 21, ये -21, ये 0 बनेगा। फिर आपको C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5 1 और 3 7 बचेगा, एक्स करने पर इसकी वैल्यू -38 बनेगी। C23 -5 1 3 7 -5 1 3 7, ये माइनस का 35, ये माइनस का 3 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी बाहर है 38 बन जाएगा। फिर उसके बाद C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे 3 2 3 4। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ से 3 2 3 4 किया, इसको एक्सपेंड करेंगे 6 आएगा, एज इट इज आपका C32 C33 बनेगा। अब आपके पास कोफैक्टर हम निकालिए, एडजॉइंट ऑफ आपके पास C11 C12, इन कोफैक्टरों को हम एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट करेंगे, उसका ट्रांसपोज हटाएंगे तो आपका ये मैट्रिक्स बनेगी। अब इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स 1/मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स मॉडुलस हमने निकाला तब कितना आया था यहाँ से 76, तो आपके पास इनवर्स क्या 1/76 इंटू में -14 -38 -40 0 -38 38 6 38 और -28, ये आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स बनेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आपके पास ए इनवर्स इंटू ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये 1/76, ये ए इनवर्स इंटू ए, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया, और सबको ऐड कर दिया पोजीशन के अकॉर्डिंग। फिर हमने सेकंड रो को उठाया, मल्टीप्लाई किया तीनों कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को उठाया, मल्टीप्लाई किया तीनों कॉलम के साथ, ऐड कर दिया। अब आपका लास्ट में जो सॉल्यूशन बचा वो ये बच गया
1/76, 76 0 0, क्योंकि आपके पास ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों माइनस के हैं, ये प्लस के कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर। ये आपके पास 196 ही बनेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एच डी आपके पास ये दोनों 128 बनेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों आपके पास 228 बनेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा, यहाँ से 76 बार कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास ये मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बनेगी। सो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास इस एक्सरसाइज से हमने इनवर्स निकाला है। कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।